ये अपने C1 बैच के एक स्टूडेंट है, करतार छापरिया। क्या नाम है? करतार छापरिया। C1 आप वाला कौन सा? B11। तो C1 जो बैच है वो C1 बैच के स्टूडेंट। ये अपने पुराने स्टूडेंट थे। 2017 में इन्होंने एडमिशन लिया था, पर पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से उस समय न तो पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए ना बैच को कंटिन्यू कर पाए, तो छोड़ दिया था। अब वापस ज्वाइन किया। तो ऐसी क्या पारिवारिक परिस्थितियां रही कि आप छोड़ के चले गए? तो अब जब वापस आए तो इन्होंने बताया कि सर शादी हो गई थी और शादी होने के बाद में फैमिली वाले कामों में मत फंस के रह गया था, पढ़ नहीं पाया। अक्सर देखते हैं हम ग्रामीण समाज के अंदर की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद कमाई करो, कमाई करो तो पढ़ाई वढ़ाई छूट जाए, आपको जो जॉब करनी है जॉब करो, या बिजनेस करना है तो बिजनेस। उन वाला मामला और जोरदार इंटरेस्टिंग। अभी भी वो हम उम्र से ही होंगे, आपके हम उम्र रहे होंगे। तो अभी जब उनकी एज ये है, तो 2017 में शादी हुई, आज के 5 साल पहले तो एज और कम रही होगी। लड़के की एज कम तो लड़की की एज और कम। उनकी जो मिसेज है वो 10th पास करने के बाद घर वालों ने शादी कर दी। गांव के अंदर होता भी अक्सर, पर 10वीं तक पढ़ा दी, अब क्या करना आगे, तो आगे शादी कर दी जाए। उनको लगा कि यार उनकी जो मिसेज है वो थोड़े पढ़ने में ठीक है, तो इनको आगे पढ़ाया जाना चाहिए। घर में इन बात की कि भाई इसको आगे पढ़ाया जाना चाहिए, तो इधर घर वालों ने मना कर दिया, आप पढ़ के क्या करेगी, पढ़ाना ही होता तो इसके पीहर वाले पे डाल लेते, वो बाद में शादी कर देते। अब उन्होंने शादी कर दी तो बस ठीक है। और अपने ग्रामीण समाज अभी भी वैसा है, यदि शादी के बाद लड़की को पढ़ाना भी है तो प्राइवेट करा लो, 12th प्राइवेट कर लेगी, बीए प्राइवेट कर लेगी, फिर कोई बीएड करा दो इधर उधर आसपास की किसी कॉलेज से, और बाद में घर पे बैठ के तैयारी कर लेगी, हो जाए सिलेक्शन तो बढ़िया, नहीं टाबर तो खिलाना ही है। नॉर्मल सा सीधा सा फंडा है। इन करतार भाई को इनको लगा कि यार नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, घर वालों से थोड़ी बगावत की कि भाई नहीं मैं वाइफ को पढ़ाऊंगा, और ये यदि इंटेलिजेंट है तो इसे साइंस सब्जेक्ट लेना चाहिए, और साइंस लो तो फिर तो आप रेगुलर स्कूल जाओ, फिर तो प्राइवेट कर ही नहीं सकते, और इसे आगे पीएमटी की तैयारी करनी चाहिए। ऐसी कोई बात करे तो गांव में हंसने वाले और लोग मिल जाए, ये बनेगी डॉक्टर नहीं तू बनाएगा, उस टाइप के लोग और मिल जाते। पर उन्होंने घर वालों से थोड़ा बगावत किया। घर वालों की एक दिक्कत ये कि यदि ज्यादा पढ़ लिख गई तो अपनी इज्जत नहीं करेगी, ये भी एक दिमाग में फितूर रहता है, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए कि ज्यादा पढ़ने के बाद इज्जत ज्यादा करेगी, शिक्षा संस्कार निर्माण करेगी कहीं ना कहीं, तो ज्यादा अच्छी चीजें आएगी। पर कुछ चीजें इतनी आधारभूत तरीके से समाज के अंदर धंस जाती है कि वो बाहर निकल ही नहीं पाती है। तो उन्होंने भाई अपनी वाइफ को पढ़ाना शुरू किया, वो लड़की भी पढ़ने में बेहद इंटेलिजेंट, उन्होंने भी उतनी मेहनत की। 11th-12th उन्होंने साइंस से किया, फिर पीएमटी की तैयारी की, और पिछले साल उनका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, पीएमटी में सिलेक्शन हो गया। अब वो शायद जोधपुर एमबीबीएस कॉलेज उनको मिला हुआ है, और वो वहां से एमबीबीएस कर रहे हैं। पर अब जब आप 4-5 साल वो वाइफ की पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान लगाया, तो पीएमटी वाली कोचिंगें भी सारी महंगी होती है, तो खुद की पढ़ाई इस चक्कर में छूट गई। भाई एक आदमी पढ़ सकता है, या तो आप पढ़ सकते हो या ये पढ़ सकता है। उनको लगा कि ये ज्यादा अच्छा कर रही है तो इनको पढ़ना चाहिए। जैसे तैसे करके वो मैनेज हो रहा था। फिर लगा कि यार नहीं, बिना कमाई के तो मैनेज भी कैसे होगा, घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, इसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे देंगे, तो ई मित्र खोल लिया। अपने कोई ना कोई काम आता है तो क्या कर लिया जाए, ई मित्र खोल लिया जाए, तो ई मित्र खोल लिया। कोरोना ने ई मित्र वाला मामला गड़बड़ा दिया। ठीक है, ई मित्र एसेंशियल सर्विस थी, पर जब लोग ही घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो एसेंशियल सर्विस पे भी जाएगा कौन? वैकेंसी आनी बंद हो गई। ई मित्र वालों के काम ये होते हैं, फॉर्म वगैरह भरने, इस टाइप के काम होते हैं, स्टूडेंट जाए फोटोकॉपी करवाए, ये काम होते हैं, वो बंद हो गया। तो आर्थिक वाला मामला थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ। फिर भी बंदा हिम्मत थी, बंदा संघर्ष करने वाला, और उनको लगा कि नहीं यार करेंगे, संघर्ष करेंगे, कोई बात नहीं। अब जब वाइफ का उधर एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, इधर कोरोना के बाद की परिस्थितियां थोड़ी ठीक हुई, दुकान वापस चलने लगी, तो उन्होंने आजकल अपने यहाँ पर एडमिशन ले रखा है C1 बैच के अंदर। अब वो कई दिनों बाद में दिखे तो पुराने स्टूडेंट को पहचान जाए, तो वैसा होता है कि भाई अरे बीच में कहाँ चले गए थे, इतने दिन कहाँ गायब हुए। तो उन्होंने एक दिन ये कहानी बताई कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया था। कहानी मोटिवेटिंग है, इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको आसपास में नहीं मिलेंगे। उल्टा एग्जाम्पल है, लड़की कितनी भी पढ़ने वाली हो वो परिवार के लिए पढ़ाई छोड़ती है। ऐसा उल्टा उदाहरण कम मिलेगा कि लड़के ने लड़की के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी और उसको पढ़ा के एमबीबीएस में सिलेक्शन करवा दिया। तो वो दिलीप सर को एक दिन ये सब बात बता रहे थे, तो बाद में एक प्लान आया कि उनकी जो दुकान है ई मित्र वाली, वो अपने ही आस पास में, गणेश स्मारक कौन सा है ये पास, ये सामने वाला है ना, सामने, इस गणेश स्मारक वाले में कोई स्वाद रेस्टोरेंट है कोई, उसके पास में एक दुकान है उनकी, CSE मित्र नाम से। किस नाम से? CS, करतार छापरिया उनका नाम है, तो छापरिया सर्विसेज ई मित्र के नाम से उनकी दुकान है।
ई मित्र की दुकान पे जैसे जो नॉर्मल काम होते हैं, आपके सारे फॉर्म जो भरने होते हैं वो फॉर्म वहां पे भरे जाते हैं, फोटोकॉपी वगैरह का जो काम होता है वो वहां पे किया जाता है, या आपके जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, जन आधार जैसे भरवाने हो ये होते हैं, किसी को कोई बिजली के बिल वगैरह भरवाने हो, पानी के बिल भरवाने हो तो ये होता है। उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में ये भी लिख रखा है हम 1 रुपए में 3 फोटोकॉपी करते हैं। नॉर्मली कितनी देते हैं आजकल बाहर? एक में दो, दो में एक, अलग अलग रेट अलग अलग होंगे। 1 रुपए में 3 तो आजकल कम ही लोग करते होंगे मुझे लगता है। फिर इन्होंने लिख रखा है कि सर हम 1 रुपए में कितनी फोटोकॉपी कर देते हैं? 3। मेरा ये सुझाव था, मैं पर्सनली आपको भी कहना चाहूंगा, इससे मेरी बात मान लीजिए, आप मेरी दुकान मान लीजिए। मुझे लगा यार अपना कोई स्टूडेंट यदि इतनी हिम्मत दिखाता है तो हमें इतना तो सहयोग कर ही देना चाहिए कि हम फोटोकॉपी इनकी दुकान से करा लें। अपने कराते ही फोटोकॉपी भी कराते हैं, कोई रजिस्टर भी खरीदते होंगे, अपने कोई ये ई मित्र वाले फॉर्म भी भरते होंगे, दूसरा कोई पानी का बिल, बिजली का बिल टाइप का भी कोई भरते होंगे। आइंदा से आप इस प्रकार किसी गतिविधि में लो, किसी ना किसी दुकान में जाना ही, आपकी खुद की दुकान है नहीं, इसमें चले। अपना स्टूडेंट है, इस प्रकार के लोगों को हिम्मत मिलनी चाहिए। किस प्रकार के लोग समाज के लिए अनुकरणीय है। वास्तव में हम मोटिवेटेड कहानियों, मोटिवेशन वाली कहानियों के पीछे घूमते रहते हैं, यार हमें ये कहानियां मिले, जबकि हम ये नहीं देख पाते कैसी कहानियां हमारे आसपास है। उस आसपास से हम कहानियां चुनना नहीं चाहते। संबल मिलेगा ऐसी चीजों का तो मानेंगे ये बात तो आप। मैं इनका वो लिख देता हूं, इनका एक टेलीग्राम चैनल है, और उसमें भी सबसे बड़ी बात कि भाई जब इस बात का पता चला तो मैंने भी कहा उनको कि कोई आर्थिक संभावना, आर्थिक समस्या ज्यादा हो तो आप बता सकते हैं, दूसरे रास्ते निकाले जाएंगे उसके। तो उनका नहीं 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 सर, नहीं है आर्थिक समस्या है, पर दूसरा तरीका जो आप कर रहे हो वो कुछ ही नहीं। मैं क्या कर रहा था, मैं यही है कि भाई हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं नहीं सर, आपने कमाएंगे, कोई बात नहीं। इस प्रकार के संघर्ष आते रहते हैं, और संघर्ष के अंदर थोड़ा बहुत कर्जा भी होता है, कहीं से लोन भी लेने पड़ते हैं, तो कमा के चुका देंगे, कोई बात नहीं है। दुकान इतना मेरे खर्चा निकाल देती है कि मैं मेरा खर्चा निकाल पा रहा हूँ, कोचिंग का खर्चा निकाल पा रहा हूँ, वाइफ का भी निकाल पा रहा हूँ। बीच में कोरोना की वजह से 2 साल जो गड़बड़वार उसमें थोड़ा बहुत हो गया, तो कमा के और करेंगे। मुझे लगता है और अपने, जब बंदा इतना ही स्वाभिमानी हो तो अपने ये तो कर सकते हैं कि दुकान की कमाई यदि 15 होती है तो अपनी वजह से 16 हो जाए, 17 हो जाए, 18 हो जाए, ये तो किया जा सकता है। कम से कम अपने को ये कहीं ना कहीं से काम करवाना है। आगे से जब भी आप फॉर्म वगैरह भरो तो इनके वहां से भरवा लिया करें। इनके एक वो चैनल का नाम है CSE मित्र, टेलीग्राम चैनल है कोई, आप ज्वाइन कर ले। वो कहते हैं मैं फॉर्म वगैरह की जानकारियां देता रहता हूं वहां पर। इनका एक नंबर लिखा हुआ है नीचे, मैं नंबर लिख देता हूं आपको। आप उतार ले, फोटो खींच लें इसका, थोड़ा आप ऐसे लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए। और मुझे दोनों लोग, पति पत्नी दोनों यूं वो लगते हैं। अक्सर क्या होता है, कई बार कईयों को पढ़ाते भी हैं तो बाद में उनके रिजल्ट उस प्रकार के नहीं आते। वाइफ का रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आया कि उन्होंने सिलेक्शन करवाया उधर। PMT के सिलेक्शन तो अपनी तुलना में भी टफ ही है, उधर वाली तैयारी भी खूब ही कंपटीशन है उसके अंदर। और फिर उन्होंने भी कैसे किया होगा, ये तो है नहीं कि ससुराल से पूरी बगावत हो जाए, ससुराल को भी मैनेज किया होगा, अपने पीहर को मैनेज किया होगा, महिला की जो संभावना, वो समस्याएं जीती हो सकती है, उन समस्याओं से 2-4 हुए होंगे, उसके बावजूद पढ़े होंगे। इस कम एज के अंदर पढ़ना, ये तो क्या होता है, थोड़े आप मेच्योर हो जाते हो। थोड़े मेच्योर लड़की होती है तो वो इन चीजों को समझती भी है कि हाँ ये प्रॉब्लम आएगी और मुझे इन प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है। आपकी एज भी नहीं हो, फिर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, फिर साइंस जैसा सब्जेक्ट पढ़ना पड़े। पढ़ाई के लिए दिमाग खाली रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या ही दिमाग खाली रहता होगा, ऐसे माहौल के अंदर तो आपके दिमाग में दूसरी चीजें भी होगी। अच्छा, वो मुझे कल जब बता रहे थे तब उन्होंने कहा कि पहले सर घर वालों के दिमाग में ये था कि ये पढ़ लिख जाएगी, इज्जत नहीं करेगी। अब कम से कम ये धारणा तो टूटी है। अब घर वालों को लगता है ये ज्यादा कर रही है। गांव में जो एकदम अनपढ़ बैठी है वो उल्टा फिर भी 2-4 कभी ना कभी करी जाती है ना। भाई खाली दिमाग शैतान का घर है, वो आदमी उस प्रकार की बातें ज्यादा कर जाए, अब ये इज्जत ज्यादा है हमारे समाज में, हमारी पंचायत में, हमारे आसपास में। वो पहली MBBS है तो है ना। तो यूं वो है कि भाई अनुकरणीय चीज है तो थोड़ा सहयोग करना।